अच्छा, जो इंटीग्रेशन की और कस्टम फील्ड्स की बात थी, वो एक सेटिंग्स का जो एरिया है इसमें, वो सेटिंग्स के एरिया में हम आ जाते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले एक चीज़ आप देख लें जी, कस्टम फील्ड्स को। ठीक है, अब कस्टम फील्ड्स आप यहाँ से नई क्रिएट कर सकते हैं जो भी आप चाहें। तो हम जो भी एक अपना जो भी नाम डालें, टाइप उसकी टेक्स्ट है, नंबर है या कोई और चीज़ है वो डालें, अगर डिस्क्रिप्शन डालनी है तो डालें और क्रिएट कर दें। ठीक है, हमने कुछ बना रखी हैं जैसे AMZ ऑर्डर नंबर है, आइटम प्राइस है, पेपाल आईडी है, पेपाल ट्रांजैक्शन आईडी है, यूज़र ईमेल है। ये पेपाल ट्रांजैक्शन आईडी जो है ये बेसिकली एम्प्टी होती है जब तक यूज़र के साथ कोई काम हो रहा है, तो ठीक है, ये खाली होती है, इसमें कोई वैल्यू नहीं होती। ये वैल्यू जब जाती है जब हम उसे रिफंड भेजते हैं। तो हम इसको समझ लें कि मैं मैनीचैट को CRM की तरह भी यूज़ करता हूँ, थोड़ा सा कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ये थोड़ी सी बात हो रही है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा इस पर डिपेंडेंट है, लेकिन थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हम ऐसी इस तरह रखी है मैंने कि हम इसी के थ्रू आगे भी लेके चल रहे होते हैं, क्योंकि हम कस्टमर से कोई डायरेक्ट कॉन्टैक्ट अभी तक हमने नहीं बनाया है, एक्सेप्ट कि जो मेल चिम्प में वो मैंने राब्ता कनेक्शन बनाया था। मेल चिम्प से जब वो उसका ईमेल एड्रेस जाता है तो उसको मेल चिम्प से एक ऑटो रिस्पॉन्डर की मेल ज़रूर जाती है, एक सॉर्ट ऑफ वेलकम मैसेज मैंने मेल चिम्प में लिखा है, और वहाँ से वो उसको एक मेल जाती है, बस ताकि उसको पता चले कि जी मेरा ईमेल एड्रेस इनके पास चला गया और इनकी तरफ से मेल आई है, ताकि कल को हफ्ते 2 हफ्ते बाद अगर हम उसको कोई किस्म की ईमेल और करें तो वो उससे घबराए ना और कोई स्पैम मार्क ना करे। करने को तो वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन हम अपनी तरफ से सिर्फ कोशिश करते हैं। तो ठीक है, ईमेल एड्रेस की ये वही फील्ड है। तो ये तमाम फील्ड्स हमने यहाँ पे बनाई हैं, आपको मज़ीद बनानी आप बना सकते हैं, अदरवाइज़ आप छोड़ दें। बाकी इसमें टैग्स जो हैं वो आप चाहें तो यहाँ से बना सकते हैं, टैग्स न्यू यहाँ पे ये क्रिएट हो जाते हैं, बड़ा क्विक है। और अगर यहाँ से ना भी बनाए तो जब फ्लो में आप काम कर रहे हैं वहाँ पे जो कंडीशंस वगैरह के थ्रू जो टैग ऐड करते हैं तो वहाँ पे भी आप नया टैग बना सकते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि सेटिंग से पहले से बना के रखें। ठीक है, अब आ जाते हैं इंटीग्रेशंस में। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इसमें। इसमें एक आपका आ रहा है गूगल शीट्स इंटीग्रेशन, ये आपने अगर मैं ऐसे डिस्कनेक्ट करूंगा तो ये हो जाएगा, और इसी तरह का कनेक्ट का बटन यहाँ पे ऊपर भी आ जाएगा। ये कनेक्ट करेगा, वो ड्राइव के पेज पे, गूगल ड्राइव के पेज पे जाएगा और परमिशन मांगेगा। आप उसे परमिशन में अलाउ कर दें तो ये आपकी फाइल्स वहाँ से पिकअप कर लेगा। ठीक है, ये इतनी सी बात है। कनेक्ट मेल चिम्प का भी तरीका कुछ इसी तरीके का है, लेकिन वो जाहिर सी बात है आपको फॉलो करनी पड़ेंगी उसकी इंस्ट्रक्शंस, और यहाँ से आप मेल चिम्प कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें ज़्यादा और कोई ऑप्शंस नहीं है, इसमें सिर्फ ये 4 ऑप्शंस ही आ रहे हैं, तो हम सिर्फ गूगल शीट्स और मेल चिम्प ये 2 चीज़ें यूज़ करते हैं, यहाँ से ये काम हो जाता है आराम से। अच्छा, ऑटोमेशन में जब आते हैं आप तो ये वेलकम मैसेज आपके पास आ रहा है। कुछ लोगों ने ऐसा जिक्र किया था या क्वेश्चंस किए थे इसके बारे में कि जी फ्लो जो है वो हमारा चलता नहीं है, वो गेट स्टार्टेड पे जब फेसबुक के पेज पे क्लिक करें तो। अब देखें, ये वेलकम मैसेज के अंदर ये डिफॉल्ट एक मैसेज आ रहा है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस दिस लॉन्च कैंपेन, वी आर ऑफरिंग 100% फ्री प्रोडक्ट ऑन अमेजॉन। बस ये एक हमने डिफॉल्ट ऐसे ही लिख दिया था। आपको ये रिप्लेस करना है, ये रिप्लेस का बटन आएगा आपके सामने। ठीक है, यहाँ से हमने ये VVRO फ्लो डेमो लगा दिया, ठीक है, और सेलेक्ट करा दिया। ये VVRO फ्लो डेमो, ये वही वाला फ्लो है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, पूरा हमने बना के रखा है। अब आप देखें कि ये वेलकम मैसेज के टैब में ही ये फ्लो इसने दिखाना शुरू कर दिया। इसका मतलब ये हो गया कि जब जो भी सब्सक्राइबर है फेसबुक का, वो जब क्लिक करेगा उसके ऊपर गेट स्टार्टेड के ऊपर, तो ये वाला फ्लो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बड़ा सिंपल सा यहाँ पे तरीका है, इस पर कोई आपको जेसन वगैरह के झंझट में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है।